मोहन एक गरीब किसान था जो अपने छोटे से खेत में मटर की खेती किया करता था, लेकिन वो जितना गरीब था दिल से उतना ही अमीर था। मोहन हर वक्त जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। अगली सुबह मोहन उठकर नहा धोकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाता है। हे भोलेनाथ, आखिर मैं क्या करूं? दिन रात अपने खेत में मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी मेरी मेहनत रंग नहीं ला रही। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपने लिए कोई नई जमीन खरीद पाऊं। आप तो जानते ही हैं कि अब मेरी जमीन बंजर हो चुकी है और बंजर जमीन पर खेती कर पाना आसान नहीं है। पहले मैं अच्छा खासा अपना जीवन जी रहा था, पर अब मैं रोज अपने काम को लेकर परेशान रहता हूँ। थोड़ी देर बाद मोहन खेती करने के लिए अपने खेत जाता है, लेकिन खेत की दशा देखकर मोहन बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि अब मोहन की जमीन बंजर हो चुकी थी। इसलिए अब इस पर मोहन खेती नहीं कर पा रहा था और मोहन के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने लिए कोई नई जमीन खरीद पाए। इस खेत की स्थिति तो दिन प्रतिदिन और खराब होती जा रही है। अगर ऐसे रहा तो कैसे चलेगा सब? महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और आमदनी 1 रुपए की भी नहीं हो रही। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे अपनी घर गृहस्थी संभालूं मैं। परेशान मोहन अपने खेत के पास खड़ा था, तभी सुधीर वहाँ आता है। अरे क्या बात है, बहुत परेशान दिख रहा है तू। सुधीर भाई, तुम तो जानते हो ना, पहले मैं ऐसी खेत के भरोसे अपनी मटर की खेती करता था और हमेशा मेरे मटर की खेती अच्छी खासी हुआ करती थी। लेकिन अब पता नहीं मेरे खेत को किसकी नजर लग गई है, जिससे मेरी अब मटर की खेती ही नहीं हो पाती। पूरी की पूरी जमीन बंजर हो चुकी है। हाँ, लेकिन परेशान होने से कुछ नहीं होता, थोड़ा सब्र करो, क्या पता एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए। और हाँ, अगर तुझे कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मेरे पास मदद के लिए आ जाना, मैं हमेशा तेरी मदद करूँगा। सुधीर की बातें सुनकर मोहन थोड़ा सा खुश होता है और फिर अपने घर जाता है। घर जाते ही मोहन की पत्नी घर खर्च की लंबी चौड़ी लिस्ट मोहन को देते हुए कहती है, ये कुछ जरूरत का सामान है जी। पिछले 15 दिनों से मैं कैसे घर संभाल रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ। घर में खाना बनाने के लिए ना तो चावल है, ना ही एक चुटकी नमक। शीला, तुम तो जानती हो ना कि अभी हमारी स्थिति कैसी है, फिर भी अब मैं तुम्हें क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप ही बताइए मैं क्या बनाऊं? शीला की दी हुई लिस्ट लेकर मोहन अपने दोस्त सुधीर के पास जाता है और सुधीर से कुछ पैसे उधार मांगता है। सुधीर, मुझे तेरी मदद चाहिए दोस्त। तू तो जानता है ना कि अभी मैं कितना परेशान हूँ। मटर बेच कर जैसे तैसे अपना घर संभालता था, लेकिन अब उस जमीन पर मटर की खेती ही नहीं हो पा रही है। इसीलिए मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा अपने घर खर्च के लिए पैसे कहाँ से लाऊं, इसीलिए मुझे कुछ पैसे तुझसे उधार चाहिए। अरे तो इसमें इतना हिचकिचा क्या रहा है? मैं तेरा दोस्त हूँ, जब तुझे मेरी जरूरत होगी तब मैं तेरी मदद करूंगा, और जब मुझे तेरी मदद की जरूरत होगी तब तू मेरी मदद करना। बता कितने पैसे चाहिए तुझे? ज्यादा नहीं, बस यही कुछ 4000 दे दे। इन्हीं पैसों से मैं अपने घर के लिए थोड़ा बहुत सामान खरीद लूंगा। घर में राशन न होने के कारण बीवी बच्चे भूखे हैं। ठीक है मेरे दोस्त, मैं अभी तुझे पैसे दे देता हूँ। मैं तेरा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इस वक्त तू मेरे लिए मेरा दोस्त नहीं बल्कि भगवान है। बहुत उपकार किया है तूने मुझ पर। अरे मोहन, ये सब कहकर तू मुझे शर्मिंदा मत कर। मोहन के पास सामान खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वो सुधीर से पैसे उधार लेकर दुकान जाता है और घर के लिए राशन खरीद लेता है। मोहन अपना सारा सामान लेकर घर पहुंचता ही है कि तभी एक बूढ़ी अम्मा उनके दरवाजे पर आती है। बेटा, मेरे पास पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं है। कई दिनों से भूखी हूँ बेटा। भगवान के नाम पर मुझे अपने इस राशन से थोड़ा सा राशन दे दे। लेकिन अम्मा, मेरे पास तो खुद ये थोड़ा सा राशन है। तभी उसकी पत्नी निकलकर बाहर आती है। अरे कोई बात नहीं जी, अगर थोड़ा सा इन्हें दे भी देंगे तो क्या हो जाएगा, हम थोड़ा कम खा लेंगे, लेकिन कम से कम इनका पेट भी तो भर जाएगा ना। शीला उसमें से थोड़ा सा राशन उस बूढ़ी औरत को दे देती है। वो बूढ़ी औरत बड़ी खुश होती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं भी तुम्हारी एक छोटी सी मदद करना चाहती हूँ। अरे नहीं अम्मा, आप बस अपना ख्याल रखिए। आप बस भगवान से यही दुआ कीजिए कि हमारी मटर की खेती फिर से पहले की तरह होने लगे। ऐसा चमत्कार हो जिससे खेत में मटर की फसल फिर से लहराने लगे और फिर हम बाजार में मटर बेचकर अपना काम शुरू कर पाए। कोई बात नहीं बेटी, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तूने मुझे अपनी परेशानी बताई, समझ अब तेरी परेशानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म। बेटा ये ले, ये तेरी परेशानी को खत्म करने का बीज है। तू इस बीज को ले जाकर अपने खेत में बो देना और फिर देखना इस बीज का असली चमत्कार। लेकिन बेटा ज्यादा मत सोचो, मैंने जैसा बोला है बस तुम वैसा वैसा करते जाओ और फिर देखना इसका असली चमत्कार। जिसके बाद वो अम्मा अपने रास्ते निकल पड़ती है। उसके जाने के बाद शीला की सास बोली,
हे भगवान, अरे कितना शौक है तुम्हें अच्छा बनने का। अगर यही सब ड्रामा करते रहोगे तो एक दिन गरीब से फकीर भी बन जाओगे। माँ जी, अब मेरी आंखों के सामने कोई हाथ फैलाकर मुझसे कुछ मांग रहा है, मैं कैसे ये सब नजरअंदाज करूँ? कैसे उस भूखे इंसान को भूखा छोड़ दूँ? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारी मदद करने के लिए स्वयं भगवान धरती पर प्रकट हुए थे। जैसे इनके दोस्त ने हमारी मदद कर दी, ठीक वैसे ही अगर मैं किसी की मदद करने के लायक हूँ तो मैं क्यों न किसी की मदद करूँ। जेब में 1 रुपया नहीं और चले अपने आप को दानवीर समझने। तुम्हारी ऐसी गरीबी वाली हालत देखकर मुझे तुम पर हंसी आती है। पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे मैंने जो तू हमारी बहू बन गई। सास की बातों से उसका मन बहुत उदास हो जाता है। अगली सुबह मोहन नहा धोकर भगवान शिव की पूजा करके फिर से खेत चला जाता है। उस रोज शीला भी उसके साथ खेत चली जाती है और खेत जाने के बाद वो अपने खेत में उस बूढ़ी अम्मा का दिया हुआ बीज बो देता है। बीज तो बो दिया है, अब देखते हैं क्या चमत्कार दिखाता है। चलो शीला, अब घर चलते हैं। थोड़ी देर बाद वो अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह मोहन और शीला जब अपने खेत आते हैं तो खेत का नजारा देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उनके खेत में फिर से मटर की फसल लहराने लगी थी। अरे ये क्या, ये तो सच में चमत्कार हो गया। यानी अम्मा ने जो कहा था वो बिल्कुल सच था। इसका मतलब ये है कि वाकई वो साधारण इंसान नहीं बल्कि मेरे लिए भगवान का रूप थे। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। सुनिए जी, कितने ताजे और हरे मटर हैं, इनके तो हमें अच्छे दाम मिल जाएंगे। आप चलिए, हम दोनों जल्दी से बाजार जाकर इन्हें बेच आते हैं। हाँ हाँ, जल्दी चलो। अब वो उन्हें तोड़कर बाजार की तरफ बेचने चले जाते हैं। उनके काफी ताजे और हरे भरे दाने थे, इसीलिए बाजार से हर कोई उन्हीं से मटर खरीद रहा था। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। शाम को वो पूरे 3000 की मटर बेच कर आए थे। फिर अगली सुबह वो दोनों फिर से अपने खेत आते हैं और फिर से अपने खेत को हरा भरा देखकर बहुत खुश होते हैं। मोहन का खेत अब जादुई मटर की खेती से भर चुका था। वो जितने मटर तोड़ते उतने ही वो बढ़ते जाते और सबसे खास बात, वो कभी भी ना तो खत्म होता और ना ही वो मटर कभी खराब होते। उस मटर के खेत से उन्होंने खूब पैसे कमाने शुरू कर दिए। मोहन ने अपने दोस्त सुधीर के पैसे भी लौटा दिए और अब वो सारा साल वही हरे मटर बेचते।